बहू जी आप जैसा पड़ोसी चिराग लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। सही कहा आपने, मुझे जैसा पड़ोसी आपको चिराग लेके भी ढूंढने से नहीं मिलेगा। लव यू बबूती जी। लव यू तिवारी जी। लव यू बबूती। लव यू तिवारी जी। लव यू बबूती। लव यू भाभी जी। लव यू टू बबूती जी। क्या बैलेंस है लाश का? नहीं वेल बैलेंस लाश है, देखा आपने? तिवारी जी आप निकलिए, इससे पहले कोई देख रहे आपके यहाँ पे, आप निकलिए। लेकिन इतना बैलेंस। भाग अर्जुन भाग, भाग अर्जुन। ओ सुनो, हाँ। जब तक तिवारी के पैसे नहीं आ जाते तुम इस एरिया में दिखना मत, समझे ना? मेरा खानदान का भी कोई ना देखेगा। लेकिन सेठ जी वो क्या है कि मेरे दोस्त टेकमल खान परेशान हो जाएंगे। तो उनको भी तो इस पैसों में हिस्सेदार बनाना चाहता है? ना ना, मेरे बाप की तौबा, अगर उन दोनों को पता चल गया तो खामा खा कर रायता फैला देंगे। आवड़ा ले, आवड़ा ले, खुदाई कर। मतलब मैं अपनी कब्र खुद खोदूं? अबे ऊपर ऊपर खोदना दिखाने के लिए, चल खोदता हूँ सेठ जी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हो गया लड्डू के भैया, हो गया। अब ये हमारे हाथ में तो नहीं है ना पगली, जो कुछ भी है ऊपर वाले के हाथ में है। नहीं, इस मामले में आप ही जिम्मेदार हैं। आप उनका तनख्वाह काहे नहीं दिए? अरे तो कौन सा लेके भागे जा रहे थे? आज नहीं तो कल दे ही देते। तो दे काहे नहीं दिए? दे देते तो ये सब नहीं होता। शायद तुम सही कह रही हो, सबके जिम्मेदार हम ही हैं। काश हम उसकी तनख्वाह दे देते तो साला ये रायता ना फैलता। कितने अच्छे थे टिल्लू भैया, हमरा कितना इज्जत करते थे, हमको अपना बड़ा बहन मानते थे। तिवारी भैया आंसू आंसू पोंछ कर एकदम नॉर्मल हो जाओ। उन लौंडों ने देख ले सब गुड़गोबर हो जाएगा, समझी? नॉर्मल हो जाओ, पोंछो आंसू। ठीक चलो। भैया नमस्ते, बाबू जी नमस्ते। कहो अचानक हमारे घर का रास्ता कैसे भूल गए बेटी? तो भैया आपने टिल्लू को देखो है क्या? भैया वो टिल्लू ना कल से अचानक से गायब है गो है। गायब है क्यों? होगा कहीं आवारागर्दी कर रहा होगा, और क्या? भैया वो आवारागर्दी करता है मगर अपना फोन कभी बंद ना करता है। हाँ तो बंद आ रहे तो फिर हम क्या करें भाई? हमें कोई जानकारी नहीं है, हटाओ। अरे हमें कोई जानकारी ना है? अरे भैया वो आपके खोखे पे काम करता है। हाँ काम करता है तो काम करता है, काम करके चला जाता है। अब हम क्या उसकी बीवी है जो जानकारी रखे कि कब आता है कब जाता है? ठीक है भैया, फिर एक बात बताओ, टिल्लू आपसे आखिरी बार कब मिलो तो? कल आया था, फिर चला गया काम करके। और वापस कब गया तो? तुम तो साले ऐसे पूछ रहे जैसे हम मुजरिम है और तुम क्राइम ब्रांच से हो। भैया हम क्राइम ब्रांच वाले ना बन रहे हैं, हमारा दोस्त हमारे पास कल से ना हो है, हमें चिंता है रही है। भैया जी माफ करियो, आपको नो करना कल से गायब है गो, और आपको बाकी कोई फिक्र नहीं है गई। नहीं ऐसे थोड़ी ना है, हमको भी बहुत फिक्र हो रहा है उनका। चलते हैं, इनसे पूछना आगे। क्या यार वो देख टिल्लू को जूता यार। हो यार, तो टिल्लू को जूतो है यार। देखो देखो देखो, अब जूतो नहीं यार, ये टिल्लू का जूतो नहीं है, या हमारा जूता है। भैया क्यों झूठ बोल रहे हो? आप कब से जूता पहनने लग गए? आप तो चप्पल पहनने वाली पार्टी आ गए। हम चप्पल भी पहनते हैं और कभी कभी जूता भी पहन लेते हैं। जूता भी पहन लेते हैं? इतने सस्ते जूते पहनते हो क्या आप? नहीं, हमें सस्ती चीजें इस्तेमाल करने की आदत है। अच्छा भैया,
फिर ये बताओ कि दूसरा जूता कहाँ पे आया को? कहां पे है को मतलब टूट गया वो है, रिपेयर के लिए दिया है। और ऐसा टिल्लू के बारे में जैसा सवालात करने की कोशिश मत करो, समझे? जानकारी मिलेगी तो दे देंगे। ज्यादा ओवर एक्टिंग मत कीजिए। और सुन, माल मिलने के बाद कुछ दिन अंडरग्राउंड हो जाइयो। दोबारा एंट्री कब करनी है बताऊंगा तेरे को। और सुन, ये बात तू किसी को नहीं बताएगा, ना टीका को, ना मलखान को, ना किसी को, वरना ये लौंडे रायता फैला देंगे। और सुन, मैं तिवारी जी के यहाँ जा रहा हूँ, वहां पहुंच के तुझे मिस कॉल दूंगा। उसके बाद तू मुझे ब्लैकमेलर बन के फोन करियो, ठीक है? बाबूजी जी! देख, बकरा खुद ब खुद आ गया। मैं फोन रखता हूँ, बाय। बाबूजी जी, बाबूजी जी, बाबूजी जी। क्या बात है तिवारी जी, व्हाट हैपेंड? अरे क्या कुछ नहीं हुआ बाबूजी जी। ये देखिए, क्या ये देखिए। सेठ जी की मिस कॉल, मतलब कॉल लगाने का टाइम आ गया। ये देखिए। जूता है और क्या है? अरे तो किसका जूता है? टिल्लू का जूता है। और इस जूते के साथ दोनों लौंडों ने हमें देख भी लिया। तिवारी जी डोंट वरी, लौंडों को मैं संभाल लूंगा। कितने अच्छे हैं बाबूजी जी आप, कितना अच्छा हमारा ख्याल रखते हैं, पड़ोसी धर्म कितने अच्छे से निभाते हैं बाबूजी जी आप। अरे जी, ये तो कुछ भी नहीं है। मौका पड़ने पर जान पे खेल जाऊंगा आपके लिए। आई लव यू। इस तरह का प्यार करने की जरूरत नहीं है। ये क्या बदतमीजी है तिवारी जी? पता नहीं किसका फोन आ रहा है। हेलो हेलो हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, मैं देखिए सुनिए, आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं डालता हूं आपके स्पीकर फोन पे। लाउडली बोलिए जरा। कल रात तूने और उस कच्चा बनियान तिवारी ने अपने नौकर टिल्लू को मारकर झाकर कटी की झाड़ियों में दफनाया था ना? शांत रहिए, क्या करे, पागल तो नहीं हो गया आप? कौन बोल रहा है बे? कुंडली जानकर कुछ ना मिलेगा बेटा। एक बात कान के ढक्कन खोलकर सुन ले। तूने और उस तिवारी ने अपने नौकर टिल्लू को मारकर जहां दफनाया था, वहीं उसी जगह झाकर कटी की झाड़ियों में 1 लाख रुपए थैले में भरकर रख दे, जल्द से जल्द। वरना मैंने जो तुम दोनों की वीडियो बनाई है ना, वायरल कर दूंगा। और वायरल का मतलब समझता है ना? वायरल। कहां से लाएंगे इतना पैसा? तिवारी जी लाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, वरना मैं तो खामखा फंस जाऊंगा। मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, आपके चक्कर में फंस जाऊंगा मैं। देखिए तिवारी जी, आपको इतना पैसा ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, नो मैटर व्हाट, आई डोंट केयर। ठीक है, कुछ करते हैं। कुछ कीजिए तिवारी जी, कुछ कीजिए। देखिए मैंने तो कुछ भी नहीं किया ना, आप तो देख रहे हैं, आपके सामने की बात है, ठीक है ना? प्लीज डू समथिंग। गॉड, ऊपर से ये बहुत अरे दादा! भाभी जी, गरीबों को काम मौत आती है, मैं जिंदा हूँ, छूकर देख लो। ये तो जिंदा है। टिल्लू यार, तू जिंदो है? टीका, हमारा दोस्त जिंदो है को यार। अरे जिंदो है जिंदो, हमें जो बताओ माजरो का है। दरअसल बात यह है दरोगा जी, कम बकत मारे सत्यनारायण जो बेड़ा घर को मेरे कंजूस सेठ का जे मेरी तनख्वाह ना दे रहा था, तो विभूति सेठ जी ने मुझे एक प्लान बताया। बोले टिल्लू, रात को तू अपने सेठ पे अटैक कर दे, फिर वो जवाब में तुझ पे अटैक करेगा, फिर तू मरने का बहाना करियो, फिर जे तिवारी सेठ को बेवकूफ बनाकर 1 लाख रुपए ऐंठ लेंगे। जे है माजरा। कमीने तो बहुत सारे देखे हैं, लेकिन आप जैसा कमीना पहली बार देखा। हाँ, और देखी भरभूति जी, और वेरी नीच पर्सन। अभी जो वेरी नाइस पर्सन होता है। गलत पकड़े हैं, ई बार हम आपको नीच ही बोल रहे हैं। सेठ जी मेरी तनख्वाह दे दो। हम भी आते हैं। क्या होगा उन गरीबों का? ओ वाह, आपको तो फर्स्ट प्राइज निकला है। देखा आपने? फर्स्ट प्राइज।
देखा आपने, मैंने आपसे कहा था मैं कितना लकी हूँ, मेरे छूते आपको फर्स्ट प्राइज मिला। मैडम क्या निकला पैसे, बताइए ना क्या निकला है। आपको तो फर्स्ट प्राइज में ताजमहल मिला है। क्या बोल रही है? वो ताजमहल, वो आगरा का ताजमहल अब हमारा हो गया। हाय देखा, वो लड्डू के भैया वहाँ जाकर रहेंगे। नहीं, आपको ये ताजमहल मिला है, ये लीजिए आपका गिफ्ट। हाय दिया, हमको तो लगा वो कारट खुरचेंगे तो कम से कम वॉकिंग मशीन तो निकलेगा ही। भाभी जी वो वॉशिंग मशीन होता है। सही पकड़े हैं। अगर कपड़े धोने का मशीन निकलता तो कुछ आराम मिल जाता हमको। भाभी जी आपकी मेरी किस्मत का मिलन हुआ है, उसके बाद ये ताजमहल निकला है। जरा मतलब समझिए, जरा मतलब समझिए भाभी जी। सब समझ गए हम, कबाड़ समझते हैं हमको। रियली? क्या समझे बताइए आप। हाँ, ई समझ गए कि जो ई साबुन बनाने वाले हैं ना, ई आगरा के होंगे, ई के लिए ई ताजमहल का खिलौना दे दिए। लेकिन वहाँ का पेठा दे देते ना तो अच्छा होता, हम लड्डू के भैया खा लेते साथ में। भाभी जी मेरे लिए वो टमाटर ले लीजिए, वो वाला। अब बस एक ठो ही टमाटर। हाँ भाभी जी मैं इसको संभाल कर रखूंगा, इसकी शक्ल आपसे मिलती है, जब भी देखूंगा इसे तो आपकी याद आएगी। बरबूती जी खाब, आप भी कैसे कैसे बात करते हैं, हमको बहुत हंसी आता है। आपको हम में और ई टमाटर में कोनो फर्क दिखता ही ना है का? देखिए हमरे गाल के अंदर तो दांत भी हैं, अकाई टमाटर में दांत हैं। हाँ भाभी जी आप बहुत ही कातिल हसीना हैं, अच्छे खासे कॉम्प्लीमेंट्स का कत्ल कर देती हैं आप। हम समझे नहीं। भाभी जी आप उनमें से जो ताजमहल की दीवार तोड़वा कर अपने किचन का टाइल बनवा लें। बट आई डोंट माइंड, आई रियली डोंट माइंड। ये क्या तरीका है बे? हैं बाबा के बच्चे, कुल्ली करी तुमने यहाँ पे? क्षमा कीजिए, अब तो हो गया। हो गया? हाउ रूड, बाबा बने फिरते हो, इतनी तमीज नहीं तुम्हें? बच्चा आराम से, तमीज से बात करो, बाबा हैं। तमीज से बात करो? तमीज तो तुम्हें सीखनी चाहिए, ये तुम्हारा कोई वॉश बेसिन नहीं कि तुमने कुल्ला कर दिया यहाँ पे। सुनिए बरबूती जी, जाने दीजिए, हाँ जाने दीजिए बात को। भाभी जी इस बाबा ने कहीं और कुल्ला किया होता, आई डोंट माइंड, लेकिन इस ढोंगी बाबा के कुल्ले से आपकी साड़ी पे छींटे पड़े। बच्चा हम ढोंगी नहीं हैं, हम सिद्ध बाबा हैं, सिद्ध। तुम ढोंगी हो, ढोंगी, एक नंबर के ढोंगी जालसाज हो तुम। अगर सिद्ध पुरुष हो तो जाओ हिमालय पे, यहाँ क्या कर रहे हो कानपुर में, धक्का खा रहे हो? हैं? वहां जाके अपना ओपन में नहाओ, ओपन में धो, ओपन में सो, तुम्हें जुकाम पकड़े, तुम्हें सर्दी पकड़े, तुम्हें जाड़ा पकड़े, तुम्हें भालू पकड़े। बच्चा हमें क्रोध आ रहा है। तो क्या बिगाड़ लोगे तुम, बताओ क्या बिगाड़ लोगे? अब बस कीजिए बरबूती जी, बस कीजिए। सुनिए हमको ये बाबा बहुत इंस्ट्रूमेंट लग रहे हैं, छोड़ दीजिए। इंस्ट्रूमेंट नहीं बच्ची, इनोसेंट, इनोसेंट। ऐसा ही पकड़े हैं। काय का इनोसेंट? एक नंबर का घाघ लग रहा है मुझे आदमी, और यहाँ पर आके ये आदमी मनुष्यत फैला रहा है। बच्चा हमारे क्रोध का बांध टूट गया है और अब हम आपको शराब देंगे। धमकी दे रहा है मुझे शराब की, ये आदमी धमकी दे रहा है। कैन यू बिलीव दिस? ओके शराब दो मुझे, मैं देखता हूँ कितनी ताकत है तुम्हारे शराब में। कम ऑन गिव मी, कम ऑन। और सुनो हाथ में पानी लेके देना। कम ऑन। ठीक है, ठीक है। अबे जी जस्ट चिल ना, आई वांट टू सी। बच्चा तुमने हम पर मनुष्यत फैलाने का इल्जाम लगाया ना? हाँ लगाया। अब हम इस पवित्र को साक्षी मानकर तुम्हें शराब देते हैं कि तुम आज से मनुष्यत फैलाओगे। तुम जहां जहां जाओगे, जिस जिससे मिलोगे, जिस जिससे बात करोगे, जिस जिसकी आंखों में देखोगे, उसका कुछ ना कुछ बुरा अवश्य होगा और तुम इस संसार के सबसे बड़े पनौती कहलाओगे। तुम देख बाबा का प्रकोप। हो गया आपका, निकलिए दिस वे प्लीज। चलिए 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 चलिए, निकलिए निकलिए चलो। वो का बोल कर गए हैं बाबा जी? भाभी जी ऐसे बहुत आते हैं बहुत जाते हैं, यू डोंट वरी, आई नो हाउ टू हैंडल देम,
जस्ट चिल। अब टमाटर खरीदिए। देखिए आप गलत इल्जाम लगा रहे हैं। अब हमारे कच्चे बनियान जो है पहनने के लिए है, अब अगर उनसे है पोछा, अरे पुराने हो गए और पोछा नहीं लगे, इसमें हमारा क्या कसूर? आप अबे ओए, दिखाई नहीं देता क्या? अब अगर वो, अबे तुम अपनी रोटियां सेको गुरु, समझे? बहुत करारी सीखेंगी। हाँ, और एक बात और ध्यान से सुनना, कभी फोन फोन रख बे। क्या? अरे ये मुंह काला कहां से करके आई? अरे जी, भाभी जी की गलती नहीं है इसमें। एक्चुअली क्या है कि कुछ लोग बाइक खरीद लेते हैं और उसमें जो पेट्रोल है वो डालते हैं मिलावटी, और फिर ये रियलाइज नहीं करते कि बाजार में कोई हसीन, मतलब कोई अच्छे घर की औरत भी घूम रही है। इनका कुछ नहीं हो सकता, रियली कुछ नहीं हो सकता। क्या कुछ नहीं हो सकता? हो गया क्या? हम तो समझे नहीं क्या कहना क्या चाह रहे हैं। मैं आपको एक्चुअली शुरुआत से बताता हूँ क्या हुआ कि मैं और भाभी जी बाजार में खड़े थे। हाँ। एक ढोंगी बाबा आया, अपने को वो सिद्ध पुरुष कह रहा था। कमाल है, न ऊपर कोई न नीचे, फिर ये क्या हुआ? क्वाइट क्रिएटिव। ये तो एक्सीडेंट ही था, और मैं चलता हूँ। सिटको मत, दूर हट। भैया वो कहा है कि आज हमारी थोड़ी जेबें जो है ना एम्प्टी है, खाली रहती है भैया, तो कछु इंतजाम कर दो भरने को। आजकल तुम लोगों ने दिन में पीनी शुरू कर दी है क्या बे? एक मिनट सेठ जी, एक मिनट। ये कैसी फालतू की बातें कर रहे हो तुम? जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा बिल्कुल ना है। तो भैया गंदे दिमाग में ना गंदे ख्याल ही आते हैं। हम तो चाय की बात कर रहे हैं। चाय पिला दो हमें बढ़िया सी। चाय पीनी है? हाँ। That's not an issue। लेकिन बॉस अपनी जेब भी खाली है। भरी कब होती है? क्या बोला तूने? क्या बोला? क्या बोला अभी तूने? अरे भैया, वाई आर यू अटैकिंग भैया? अरे कछु ना भैया। अरे काट गो भैया, कुछ काटो भैया, कुछ काट गो भैया। अबे क्या हो गया? कुछ काट। क्या काट गो? बिच्छू! अरे मोरी मैया, ये कहां से आ गया बे? ऐसा है सेठ जी, बिच्छू को ही सीटी बजाता ना घूम रिया कि वो हमसे कहेगा कि सावधान हो जाओ, मैं काटने को आ रही हूँ। आ गया तो आ गया बस। आप सटा सारे बकवास बंद करो, मुझको अस्पताल लेके चलो सारे। अरे बिच्छू रे, अरे बिच्छू। बिच्छू कहां से आ गया है? हपो सिंह ये बहुत ही शातिर आदमी है। मैं जब भी घर से बाहर निकलता हूँ ये आदमी मेरी पॉकेट मार लेता है और मुझे जुबान चिढ़ाकर निकल जाता है। हपो सिंह, जो आदमी आपकी पॉकेट मार रहा हो, सब कैसी बातें कर रहे हैं? आपने हमें पहले खबर करना सारे के हम दर्द बोचेंगे। हपो सिंह, इसका नाम बिट्टू है और इसको पकड़ने की जिम्मेदारी मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। अरे दादा, क्या हुआ? ना 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 भाऊ ना, हमें बड़ो अफसोस हो रहा हो कि बताओ हमारे होते हुए आपकी जेब काट रहा हो सारू। आप एक काम करो, हमें तनक तनक बताओ जो सारू आदमी मिलेगा कहाँ। हम सारे के मार मार के कि नानी फूफा दादा सब याद आ जाएंगे, ऐसी कुटाई करेंगे थाने में ले आकर सारे की। आप हमें बस बता दो कहाँ मिलेगा जो। इसका तो पता नहीं मुझे। ए भाई से तुलतुल है। आजा आजा आजा, आना आना आना। यही है वो आदमी, यही मुझे जीप चढ़ा के भागता है। पकड़ो से। आप चिंता न करो, सारे के घसीट के ओए! तेरी जी के लट है! सारे ठहर जा। अरे हपो सिंह, जब तक ये काबू में ना आए ना अपना शक्ल मत दिखाना मुझे। आओ 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 साहब, आओ जा रहे। अरे तुम्हारी दी के लट सारे। बाथरूम में क्या कर रहे थे? That's a very interesting question कि मैं क्या कर रहा था। Actually I was मैं पकौड़े तल रहा था। अच्छा बताइए क्यों बुलाया आपने? वो अंगूरी कह रही थी कोनो बाजार में कोनो वो बाबा ने कोनो शाप दे दिया जिससे आप जो मनुष्य घोषित हो गए, कोई शाप वाप दे दिया, ऐसा कुछ है क्या?
ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? हमने नहीं, अंगूरी कह रही है भाई। उन्होंने अपने मुंह से सिर्फ कहा होगा, लेकिन वही बात आपके मुंह से बकवास लग रही है। अरे भाई हम तो आपकी सपोर्ट कर रहे थे। हमने अंगूरी को कहा कि बाबा आदम के जमाने की बात है, ये शाप वाप कुछ नहीं होता। ऑफ कोर्स ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये सब अंधविश्वासी बातें हैं, सब सुपरस्टिशंस हैं। भाभी जी को बुलाई, मैं बात करता हूँ। भाभी जी, भाभी जी, अंगूरे, अरे आओ बगली, आओ जरा। नहीं नहीं लेडी के भैया हम ना आएंगे। अरे आओ ना। हाँ ठीक पा। तिवारी जी, ये तो हद होती है। आप मैं इतनी देर से खड़े हुए बात कर रहे हैं, कुछ हुआ आपको? कुछ नुकसान पहुंचा आपका? हमें दिस इज रिडिकुलस यार, लोग कमाल करते हैं यार, अंधविश्वासी, सुपरस्टिशियस। I like it. भैया भैया, आराम से इधर आइए। भैया आप इतने ऊपर से गिरे, अच्छी किस्मत है आपकी। सुनिए भैया, हड्डी वड्डी टूटी कि नहीं? सुनिए, बिल्कुल सच बोलिएगा, आप मुझे जलाने के लिए झूठ मत बोलिएगा। शरीर की एक एक हड्डी चरमरा गई, मनुष्य विभूति जी की वजह से। विभूति भैया की वजह से? कैसे? उसे किसी बाबा ने शाप दिया है कि वो जिस भी इंसान के संपर्क में आएंगे उस इंसान को कुछ ना कुछ अनिष्ट होगा, उसे भयंकर चोटें लगेंगी। सच्ची? आई लाइक इट। मर गया। I like it. दारोगा जी, इसे क्या पकड़ लिया आपने? ये कोई चोर गुंडा बदमाश है क्या? ना ना, हम वो कब भैया विभूति तितली पकड़ने गए थे बगीचा में, धोखे में जो आधा बच गो, कर दी नल्लो वाली बात। आप मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? पर इससे सवाल ही तो पूछा है आपसे। अरे दादा, तो ढंग को सवाल पूछो तो ढंग को जवाब दें। तुम्हें पता है जान पे खेल गया दबोचो जाको। कितना झूठ बोल रहे आदमी। अरे दादा, अरे गोली चल गई पाँव में। वो भी निकल लिया। अरे सिंह जी, वो भी गया। तुम कसम से कह रहे हैं भैया विभूति, ये तुम सच में मनहूस हो, तुम सारे सच में मनहूस हो। टांग में गोली लग गई। लापरवाही को मनुष्यत का नाम दे रहे हैं आप, समझे ना? अरे आप एक नंबर के घटिया इंसान हैं, 2 टके के इंसान हैं आप। अरे गोइया, सारे मनहूस मोहल्ला के मर जाओ। सीधे फाड़ के क्यों देख रहे हैं आप मुझे? पकड़ लिया। क्या 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 पकड़ लिया आपने? पकड़ लिया भैया। क्या? मैंने एक बार फिर से आपकी मनुष्यत अपने पूरे शबाब में एक बार फिर से मेरे सामने आ गई भैया। अब ये बात पक्की हो गई, 101% पक्की हो गई कि आप जिसके भी सामने चले जाएंगे उसके साथ बुरा होगा, बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा होगा। शट अप, बकवास बंद कीजिए अपने आप। अरे भैया नहीं, ऐसे मत जाइए भैया, ऐसे मत जाइए। मेरे सर पर अपना हाथ रख दीजिए भैया। ऐसा है भैया कि 2 दिन से मुझे कोई भी चोट नहीं लगी है भैया। मुझे किसी ने पीटा नहीं है भैया, मैं अंदर से तड़प रहा हूँ। आप ये समझ लीजिए कि मेरे अंदर ना एक आग लगी हुई है और बाहर खुजली हो रही है भैया। मेरे सर पर अपना हाथ रख दीजिए भैया, प्लीज। बकवास बंद करिए। नहीं, सुनिए, आप अपना हाथ मेरे सर पर रख दीजिए, मेरा कल्याण हो जाएगा भैया, प्लीज। समझिए। लेकिन
कोई मार क्यों नहीं रहा, मेरा कोई बुरा क्यों नहीं कर रहा? एक सेकेंड ना, आ गई। भैया अब मैं पिटूंगा, मैंने इसको आंख मारी है, अभी मुझे बहुत मारेगी भैया। अपने साथ नहीं पिटवाएंगे, ये क्या क्या नाटक है? मेरी इस शहर में इस मोहल्ले में कोई इज्जत है कि नहीं है? हंसाइए मत भैया, हंसाइए मत, आप बिल्कुल इज्जत नहीं, आप शांत रहिए। अब ये मारेगी, देखिए मारेगी। बहुत धमाका। So cute. I don't like it. हेलो हेलो अम्मा जी, प्रणाम करे हैं। हाँ, जुग जुग जी उमर बच्ची, कैसन बा? हम ठीक बा, आप कैसन बा? हम तो ठीक है। क्या कर रही हो हैं? खाना बना रहे हैं। अच्छा, क्या बना रही हो? अरे खिचड़ी चढ़ाए अभी, उसके बाद गोभी और पराठे बना देंगे लड्डू के भैया के लिए। हाँ ठीक है। अरे सुनो, खिचड़ी में तनिक हींग जरूर डालना है बहुरिया। हाँ वो तो हमको डालना ही पड़ता है, कहा है कि लड्डू के भैया को बहुत गास होता है ना तो। प्लीज सॉल्यूशन पे आइए, कम टू द पॉइंट। सुनिए अम्मा जी। अच्छा बहुरिया, हम देसी घी भेजे रहे बिटिया, तब मिला कि नहीं? अम्मा जी मिल तो गया है, लेकिन ई में ना वो घी में इस बार वो बात ही नहीं है, वो खुशबू ही नहीं है। भाभी जी मुझे फोन दीजिए आप, प्लीज मुझे दीजिए आप, प्लीज। सुनिए अम्मा जी, ईना भरभूति जी बहुत हैरी हैं, जरा बात कीजिए। भाभी जी हैरी तो टीका है, वो हरी में है। सही पकड़े हैं। अम्मा जी लीजिए लीजिए, बात कीजिए। हाँ अपना हाथ दीजिए, हम आपको काज कराएंगे। हेलो हेलो आंटी जी, पैरी पहना। बोल रहे नल्ले। आंटी प्लीज गो टू हेल। आंटी जी मैं ये कह रहा था कि मुझे ना आपकी हेल्प की जरूरत है। वो क्या है कि भाभी जी के लिए ना मैंने एक बाबा से पंगा ले लिया था, और उस बाबा ने मुझे शराब दिया है कि मैं जहां भी जाऊंगा पनौती फैलाऊंगा, मनुष्यत फैलाऊंगा। तो मैं एक मनुष्यत का अंबार बन के रह गया हूँ। आंटी जी प्लीज हेल्प मी। अतः में बाबा का शराब का कौन बात है, हैं? तुम तो पहले से ही मनहूस हो। आंटी जी प्लीज मेरी मदद कीजिए। आप पंडित रामफल से कहिए ना कि इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन निकालें, इस समस्या का कोई समाधान निकालें, कोई उपाय निकालें प्लीज। देखो हम तनिक हीटर चेक कर लेते हैं, बाद में पंडित रामफल को फोन करेंगे। रखो फोन। ओके आंटी जी, आई वांट टू सी यू डेड सून, राइट, बाय। पता नहीं कहाँ से साक लग रहा है, कीमत का कुछ पता ही नहीं चल रहा है। ऑन करके देखते हैं। मनहूस नल्ला कहीं का। ये इत्तेफाक है भैया, तेरी किस्मत में था इसलिए बिच्छू ने डंक मारा। अब तो खुद सोच, अगर बाबा जी के शराब का असर होता तो हम दोनों को भी तो कुछ होता। हम दोनों तो सलामत, बिच्छू ने तो सिर्फ तुझे काटा, इसलिए इत्तेफाक है भैया, और कुछ ना। हाँ यार भैया सॉरी, हमने आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, जाके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं भैया। ओके मैंने भी। भैया मैं भी माफी मांगता हूँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।